हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट के बारे में। आपको पहले ही कल तक पता चल गया होगा। आज इसमें हम हर एक डायमेंशन को एक तरह से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से गाइस, ये आप देख पा रहे होंगे, क्लास 3 में भर्ती अब सिर्फ रिटर्न से। मंत्रिमंडल का फैसला, 15 अंकों के आधार पर मूल्यांकन खत्म। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, पिछले साल भी बात चली थी कि जो आपका एक डॉक्यूमेंट एक वेरिफिकेशन का एक सिस्टम रहता है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू पहले ही ख़त्म कर दिया गया था ताकि एक जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो बनी रहे और स्टूडेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, फिर कई बार समवेयर डाउन द लाइन ऐसा होता है कि जो डीबी होती है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट जो वेरिफ़िकेशन होता है उसमें कई बार वो पिछड़ जाते हैं, ठीक है? तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत ही एक तरह से सराहनीय स्टेप लिया है कि उन्होंने अब क्लास 3 में, ठीक है? जो 15 मार्क्स का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 15 मार्क्स का जो इवैल्यूएशन रहता था, जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफ़िकेशन रहता था, उसको जो है यहाँ से अब रैप अप कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए हमें गवर्नमेंट का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लास 3 में कौन-कौन से जो एक तरह से आपके पद हैं वो आते हैं। तो स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ से आपका जेबीटी है, ठीक है? इसके अलावा टीजीटी है, ठीक है? पीजीटी है, इसके अलावा आपके क्लर्क्स हैं, ठीक है? जो भी एसए हैं आपके, इन शॉर्ट जहाँ पे भी मैक्सिमम में आपकी डॉक्यूमेंटेशन रहती है, ठीक है? और इवैल्यूएशन रहता है, वो सभी के सभी जो है वो क्लास 3 में आते हैं। तो देखिए, इन सब को जो है वो अब इस चीज़ का डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अब जो मेरिट बनेगी, वो मेरिट बनेगी आपके रिटन जो आपका हुआ है, आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपका परफ़ॉर्मेंस कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन टेस्ट आपका जो मेरिट लिस्ट है वो फॉर्म होगा, वो कंस्ट्रक्ट होगा, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी गुड डिसीजन। ठीक है? ये काफ़ी अच्छी बात होगी कि यदि आपकी जो मेरिट बन रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही बन रही है। ठीक है? तो अब देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है? तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफ़िकेशन के लिए आपको हमीरपुर जाना पड़ता था, वहाँ पे 1-2 दिन आपके वेस्ट होते थे, कई बच्चे ऐसे होते थे जिनके पास किराया तक नहीं होता है। तो कंसीडरिंग ऑल दीज़ थिंग्स, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। ठीक है? उसके बाद अब दूसरी चीज़ जो है कि आपने जो है वो 15 मार्क्स का जो इवैल्यूएशन है उसको तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसके साथ-साथ अब जो है, जहाँ पे पहले एग्ज़ाम जो था वो 85 का होता था, ठीक है? एचपीएसएससी की हम बात करें तो यहाँ पे ये 85 का होता था, एचपीपीएससी की बात करें तो वहाँ पे भी जैसे पीजीटी एचपीपीएससी कंडक्ट करता है, तो वहाँ पे भी उनको जो है वो इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन वेरिफ़िकेशन जो है वो रैप अप करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, ठीक है? तो 85 की जगह अब 15 मार्क्स का एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिशन आपको मिलता है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम या आपका रिटन एग्ज़ाम बनता है वो बनता है 100 का। तो 100 मार्क्स का अब जो है वो क्लास 3 में आपका जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है? तो इसमें अब क्या एक तरह से ये बताया जा रहा है कि क्या टाइम को लेके क्या हो सकता है। ठीक है, पहले भी 200 क्वेश्चंस होते थे जो कि हमें जो गिवन टाइम था, जो 2 एन 30 मिनट में जो हमें करना पड़ता था या फिर जो भी 2 आवर्स में करना पड़ता था। तो क्या इसको अब टाइम में एडिशन हो सकता है इसमें? अभी स्टिल इसमें अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, 15 मार्क्स का हो रहा है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 15 मिनट शुड बी देयर, 15 मिनट जो है वो ऐड होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम को समझना पड़ता है, रीड आउट भी करना पड़ता है, तो एटलीस्ट मिनिमम आपके जो हैं वो 15 जो मिनट हैं वो एक्स्ट्रा होने चाहिए, ठीक है? चाहे आपका जो एग्रीगेट टाइम है वो 2 आवर्स का हो या फिर इससे ज़्यादा का हो, उसमें जो है वो 15 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा होने चाहिए, ठीक है? तो गाइस, ये था एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होगी, जो रिज़ल्ट में जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो भी बेहतर बनेगी, ठीक है? तो इस तरह से ये एक स्टेप जो कल के कैबिनेट मीटिंग में लिया गया था, आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन इसकी मिल चुकी होगी, फिर भी आप जो हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगला इम्पोर्टेंट जो नोटिफ़िकेशन रहता है।
अगला जो न्यूज़ अपडेट है इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों पर जल्द होगा फैसला, ठीक है? आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक परमानेंट और फिक्स्ड पॉलिसी के बारे में भी बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो बार-बार एक तरह से फरियाद करते रहते हैं सरकार से कि उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो हैं आउटसोर्स के कर्मचारी वो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एक तरह से डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन इनका जो वेतन है थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर या फिर थ्रू अ कंपनी आता है, ठीक है? वो काम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके बदले जो उनको एक सैलरी मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है, काफ़ी मिनिमम मिलता है, ठीक है? तो यहाँ से जो है वो एक तरह से फरियाद की जा रही है कि उनके लिए परमानेंट पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए, और यहाँ पे जल शक्ति मंत्री के दफ्तर में विभागों से आया रिकॉर्ड, ठीक है? और सरकार ने भी पिछले से पिछले वीक से पहले तक जो था वो सरकार ने भी रिकॉर्ड्स मांगे थे कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट में कितने-कितने जो हैं वो आपके आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो सरकार ने भी जो है वो रिकॉर्ड माँगा है। तो उम्मीद यही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बहुत जल्द जो है वो परमानेंट पॉलिसी जो है वो बन सकती है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए किस तरह की पॉलिसी बन सकती है, तो वी कैन जस्ट इमेजिन कि जिनका 5 या 7 साल से ऊपर का टेन्योर हो चुका है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनके लिए जो है वो हो सकता है कि शायद ये कॉन्ट्रैक्ट में उनको ले लें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तो हो सकता है कि इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिल जाए। ठीक है? तो इस तरह का जो एक घोषणा है वो हो सकती है सरकार की तरफ से। तो वेट एंड सी कि क्या बनता है इसके लिए, ठीक है? अगली न्यूज़ अपडेट की बात करते हैं। हाँ जी, अगली जो न्यूज़ अपडेट है वो है एसएमसी टीजीटी पदनाम पर हलचल शुरू। देखिए जो आपके एलटी थे और जो शास्त्री थे, ठीक है? इनको सरकार ने ये डिसाइड किया था कि इनको जो है वो टीजीटी का पदनाम जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और एसएमसी का जो ज़ोन है वहाँ पे भी अब ये जो हलचल है वो तीव्र हो गई है कि आप जो हैं वो एसएमसी के जितने भी एलटी और शास्त्री हैं उनके लिए भी टीजीटी पदनाम का जो है वो जो एक तरह से रहता है वो सरकार उनको दे, ठीक है? इसके अलावा बात की जाए तो 31 मार्च 2022 तक का जो एक एक्सटेंशन जो ख़त्म हो जाएगा इनका एसएमसी वालों का, ठीक है? तो वहाँ पे भी अब वो काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से कि सरकार उनके लिए जो है एक परमानेंट पॉलिसी फ्रेम करके दे। तो क्या पॉलिसी उनके लिए बनेगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ, बननी चाहिए या फिर नहीं बननी चाहिए? ये भी आप हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज़ ये थे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जिनको कि हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है? और सारे के सारे जितने ये अपडेट्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एक तरह से जुड़े हुए हैं हमसे, तो आपने ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक शेयर कर देना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है? तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।